अलजेब्रा का क्वेश्चन है, देखिए बोला क्या है, क्या आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 133 है, एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर है, जहाँ पर एक्स जो है जेड से बड़ा है और जेड जो है जीरो से बड़ा है, तो एक्स माइनस जेड की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो भाई एक्स प्लस वाई हमें 19 दे रखा है ना, हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर करते हैं। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन निकालता हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 19 के स्क्वायर 361 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हमें 133 दे रखा है, 133 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 361। 133 को इधर माइनस में ले जाऊंगा तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, माइनस करूँगा कितना हो जाएगा आपका 11 में से 3 जाएगा 8, 6 में से 5 में से 3 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2। अब इस 2 को मैं इससे काट सकता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर गुना में यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 114। हमें पूछा क्या गया, हमें दूसरी चीज़ पूछी गई है कि एक्स माइनस जेड इक्वल्स टू कितना पूछा गया, क्या होगा, ठीक है। एक्स जेड बराबर इन्होंने बोल रखा है कि आप वाई स्क्वायर कर सकते हो, तो हम क्या करते हैं एक्स जेड यानी कि जेड एक्स की जगह पे मैं वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है, तो यहाँ पर मैं वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक वाई को मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बचेगा 114 बचेगा। ओके, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 19 दे रखी है, तो y इंटू 19 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 114। 19 से कितने बार में कटेगा 6 बार में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब यहाँ से देखो y की वैल्यू अगर 6 आ गई हमारी, y की वैल्यू अगर 6 आ गई तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। अब यहाँ से वैल्यू आप आसानी से पता लगा सकते हैं कैसे, अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 19 दे रखा है और y की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 19 माइनस 6 करें कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ से आप चाहे तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कैसे, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रखा है ना कि x जो है जेड से बड़ा है, सो एक्स वाई मैं बोल रहा हूँ एक्स जेड, एक्स जो है जेड से बड़ा है और एक्स और जेड को जोड़ने पर हमें 13 आ रहा है, तो जाहिर सी बातें घटाने पर जो भी वैल्यू आएगी वो तो प्लस में आनी है क्योंकि एक्स बड़ा है भाई, तो माइनस वाली वैल्यू ऐसी ही नहीं हो सकती। अब चूंकि जेड जो है वो जीरो से बड़ा है, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि जो भी हम वैल्यू माइनस करेंगे तो वो जीरो तो नहीं हो सकता। क्या होगा, जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि ये जीरो से बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। एक्स प्लस जेड 13 है, तो यहाँ से एक्स माइनस जेड कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो एक्स माइनस अगर मैं जेड को 5 लेता हूँ तो कर सकते हैं यहाँ से कि जेड की वैल्यू कितनी, अगर एक्स माइनस जेड को मैं 5 लेता हूँ तो यहाँ से आप काट सकते हैं। 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर इसको ऐड करोगे तो 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। x की वैल्यू 9 आएगी तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से कर सकते थे आप, ऑप्शन से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। या फिर आप ऐसे सोच सकते थे कि देखो भाई माइनस में तो वैल्यू आने से रही क्योंकि माइनस में आएगा नहीं क्योंकि x बड़ा है, और चूँकि z जो है जीरो से बड़ा है, तो ऐसा तो थोड़ी है, ऐसा नहीं है ना कि जेड अगर जीरो से बड़ा है तो एक्स भी 13 आ जाए, वाई भी 13 आ जाए, ऐसा थोड़ी है। जब भी अगर मैं एक्स प्लस जेड का सम ऑड संख्या आ रही है तो एक संख्या बड़ी आएगी एक संख्या छोटी आएगी, तो उसमें से कुछ भी मैं माइनस करूंगा तो इतना तो पता है श्योर मुझे पता है कि जीरो नहीं आने वाला है जो भी संख्या। अगर हाँ यहाँ पर अगर 2 दे देता ना तो फिर मेरे को दिक्कत होती, फिर आपको ये ऑप्शन से सेटिस्फाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक है। 2 रहता था फिर वो भी कंसीडर किया जा सकता था, इसीलिए एग्जामिनर ने 0 दे के रखा है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।